एक ऐसा मंदिर जहाँ हजारों साल पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके ऊपर लगा ध्वज हवा की डायरेक्शन के अपोजिट लहराता है। जहाँ एक विशाल रसोई में बना हुआ प्रसाद एक साथ हजारों लोगों को खिलाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें आज भी लोगों के लिए मिस्ट्री बनी हुई हैं। ये है उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल। लेकिन क्या ये सारे रहस्य सच में सुपरनैचुरल हैं या फिर इनके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। आज हम जानेंगे जगन्नाथ टेम्पल के 7 सबसे फेमस रहस्य, और नंबर 7 शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रहस्य नंबर 1, हवा के अपोजिट लहराता ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा जगन्नाथ जी का ध्वज बहुत दूर से भी नजर आ जाता है। लोकप्रिय मान्यता है कि ये ध्वज अक्सर हवा के नेचुरल डायरेक्शन के अपोजिट लहराता हुआ दिखता है। नॉर्मली किसी भी फ्लैग को देखो, हवा जिस डायरेक्शन में चलेगी फ्लैग भी जनरली उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जगन्नाथ टेम्पल का ध्वज देखकर डिवोट्स को ये चीज़ अनयूजुअल लगती है। इसी वजह से इसे मंदिर के रहस्यों में गिना जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस फिनोमिना को सुपरनैचुरल प्रूव करने के लिए कोई कंक्लूसिव साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मंदिर की आर्किटेक्चर, हवा के लोकल पैटर्न्स और हाइट जैसे फैक्टर्स इट्स मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर भी सदियों से डिवोट्स के लिए ये एक फैसिनेटिंग ट्रेडिशन और मिस्ट्री बनी हुई है। रहस्य नंबर 2, सुदर्शन चक्र की डायरेक्शन। अब मंदिर के टॉप पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, नीला चक्र जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र मंदिर के शिखर पर स्थित है। इसके बारे में एक फेमस ऑब्जर्वेशन है कि पुरी के आसपास से देखो तो चक्र का फेस ऐसा लगता है जैसे वो आपकी तरफ ही हो। आप ईस्ट से देखो, वेस्ट से देखो, नॉर्थ से या साउथ से, डिवोट्स को चक्र हमेशा अपने डायरेक्शन में फेसिंग लगता है। इसे कई लोग डिवाइन मिस्ट्री मानते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर और पर्सपेक्टिव के प्रिंसिपल भी इस यूजुअल इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी एक सवाल इंटरेस्टिंग है, इतनी पुरानी आर्किटेक्चर में ऐसी विजुअल प्लानिंग कैसे अचीव की गई। रहस्य नंबर 3, जगन्नाथ टेम्पल की रसोई। अब आते हैं मंदिर के सबसे फेमस मिस्ट्रीज में से एक पर, महाप्रसाद की रसोई। जगन्नाथ टेम्पल की किचन को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिशनल टेम्पल किचन्स में से एक माना जाता है। यहाँ ट्रेडिशनल मेथड से बने स्केल पर फूड प्रिपेयर किया जाता है। सबसे फेमस ऑब्जर्वेशन है, एक के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं और नीचे से हीट दी जाती है। कहा जाता है कि ऊपर वाला बर्तन भी कुकिंग में पहले रेडी हो सकता है। ये बात सुनने में मिस्टीरियस लगती है, लेकिन कुकिंग फिजिक्स के हिसाब से स्टीम, हीट डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थन पॉट्स के अरेंजमेंट का रोल भी हो सकता है। इसलिए इसे मैजिक कहने की बजाय ट्रेडिशनल कुकिंग टेक्निक और इंजीनियरिंग का फैसिनेटिंग एग्जाम्पल कहना ज़्यादा एक्यूरेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह फूड प्रिपरेशन एक सीक्रेट ट्रेडिशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। रहस्य नंबर 4, सिंह द्वार पर समुद्र की आवाज़। अब मंदिर के एक और फेमस ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। जगन्नाथ टेम्पल समुद्र के रिलेटिवली पास है। मंदिर के सिंह द्वार के पास खड़े होकर डिवोट्स एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं। मान्यता है कि जैसे ही आप मंदिर के एंट्रेंस से अंदर आते हैं, समुद्र की आवाज़ बहुत कम या ऑलमोस्ट डिसअपीयर सी लगती है, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं वही साउंड फिर से नोटिसेबल हो जाती है। ये क्लेम डिवोट्स और विजिटर्स के एक्सपीरियंस में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इससे सुपरनैचुरल फिनोमिना प्रूव करने वाला स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। आर्किटेक्चर, वॉल्स, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और साउंड रिफ्लेक्शन या ऑब्जर्वेशन इस एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर भी एक एंशिएंट टेम्पल में साउंड का ऐसा एक्सपीरियंस होना डेफिनेटली फैसिनेटिंग है।
रहस्य नंबर 5, मंदिर के ऊपर पक्षी क्यों नहीं है? जगन्नाथ टेम्पल का शिखर एक बहुत इम्प्रेसिव हाइट पर है और एक पॉपुलर बिलीफ है कि मंदिर के मेन डोम के ऊपर बर्ड्स नॉर्मली फ्लाई नहीं करते और एयरक्राफ्ट भी डायरेक्टली उसके ऊपर से पास नहीं करते। इस वजह से इसे भी जगन्नाथ टेम्पल के मिस्ट्रीज़ में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन यहाँ भी हमें एक डिफरेंस समझना ज़रूरी है। बर्ड्स कभी नहीं उड़ते या एयरक्राफ्ट कभी नहीं गुजरते जैसे एब्सोल्यूट क्लेम्स को साइंटिफिकली इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं माना जा सकता। बर्ड्स एक्टिविटी वेदर, फूड, नेस्टिंग एरियाज़ और लोकल इन्वायरमेंट से चेंज होती रहती हैं और एयरक्राफ्ट रूट्स भी एविएशन रेगुलेशंस और डिज़ाइनेटिव फ्लाइट पाथ्स पर डिपेंड करते हैं। तो ये मिस्ट्री ज़्यादातर लोकल बिलीफ और पॉपुलर स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है, लेकिन मंदिर की हाइट और आर्किटेक्चर इसे विजुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर बनाती है। रहस्य नंबर 6, ध्वज बदलने की परंपरा। अब ये मिस्ट्री नहीं बल्कि एक इनक्रेडिबल ट्रेडिशन है। जगन्नाथ टेम्पल में मंदिर के शिखर पर ध्वज बदलने की ट्रेडिशनल सेरेमनी होती है। सबसे सरप्राइजिंग पार्ट, ये काम बहुत हाइट पर बिना मॉडर्न मशीनरी के ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है। जो पुजारी ध्वज बदलने के लिए ऊपर चढ़ता है उसके लिए ये एक हाईली डिमांडिंग ट्रेडिशनल सर्विस है। इतनी हाइट, नीचे हजारों डिवोट्स, और फिर भी ये परंपरा जनरेशन से कंटिन्यू होती आ रही है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि फेथ, डिसिप्लिन और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन का एग्जाम्पल है। रहस्य नंबर 7, जगन्नाथ जी की मूर्ति का रहस्य। और अब आते हैं सबसे मिस्टीरियस टॉपिक पर। जगन्नाथ जी की मूर्ति बाकी ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल्स आइडल से काफ़ी डिफरेंट दिखती है। बड़ी गोल आंखें, डिस्टिंक्टिव शेप और वुडन फॉर्म। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति वुड से बनी होती है और उनकी ट्रेडिशनल रेन्युअल सेरेमनी होती है। इस सेरेमनी में स्पेसिफिक ट्रेडिशनल रिचुअल्स के थ्रू ओल्ड फॉर्म्स को रिप्लेस करके न्यू वुडन फॉर्म्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। डिवोर्स के लिए ये सिर्फ मूर्ति बदलना नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। बॉडी चेंज होती है लेकिन डिवाइन प्रेजेंस मानी जाती है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जगन्नाथ ट्रेडिशन दुनिया के सबसे यूनिक रिलीजियस ट्रेडिशंस में से एक बन जाता है। और यही वो पॉइंट आता है जहां मिस्ट्री सिर्फ साइंस की नहीं, फेथ की भी बन जाती है। तो ये थे जगन्नाथ टेम्पल के 7 फेमस मिस्टीरियस और ट्रेडिशंस। ध्वज की डायरेक्शन, सुदर्शन चक्र, टेम्पल किचन, समुद्र की आवाज़, बर्ड्स और एयरक्राफ्ट से जुड़ी बिलीव्स, ध्वज बदलने की इनक्रेडिबल ट्रेडिशन और सबसे यूनिक जगन्नाथ जी की वुडन मूर्ति। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि हर एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल ही हो। कुछ चीज़ें साइंस और आर्किटेक्चर से समझी जा सकती हैं, कुछ ट्रेडिशंस फेथ से जुड़ी हैं और कुछ क्वेश्चंस शायद हमें फ्यूचर में और क्लियरली समझ आए। लेकिन शायद इसी कॉम्बिनेशन की वजह से जगन्नाथ टेम्पल इतना फैसिनेटिंग है। आपको इन 7 मिस्ट्रीज़ में से सबसे मिस्टीरियस क्या लगा? कमेंट में लिखो। और अगर आपको इंडिया के एंशिएंट मिस्ट्रीज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला मिस्ट्री शायद इसे भी ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है।